जब भी चुनाव आते हैं तो पूरे शहर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। हर जगह रंग बिरंगे झंडे, बड़ी बड़ी रैलियों का शोर और नेताओं के वादों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चुनावों का इतना बड़ा खर्चा आखिर कौन उठाता है और इसका असली बोझ किस पर पड़ता है? आइए जानते हैं। भारत में चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का त्योहार नहीं बल्कि पैसों का सबसे बड़ा खेल भी होता है। हर चुनाव में हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आखिर ये पैसा आता कहां से है? बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं ताकि उनके लिए नीतियां बनाई जा सकें। अमीर लोग और संस्थाएं भी पार्टियों को दान देती हैं ताकि उनके फायदे सुरक्षित रहें। और इन सबके बीच ब्लैक मनी यानी काले धन का खेल भी चलता रहता है। इतना पैसा जुटाने के बाद इसका इस्तेमाल कहां होता है? सबसे पहले प्रचार पर। टीवी, सोशल मीडिया, अखबार और रैलियों के जरिए पार्टियां हर जगह अपनी पहुंच बनाती हैं। ये प्रचार एक रणनीति है जो लाखों करोड़ों रुपए का खेल होता है। इसके बाद रैलियों में भी बहुत खर्चा होता है। लाखों की भीड़ को लाने के लिए बसों और गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है। मंच सजाने से लेकर बड़े नेताओं की यात्रा तक हर चीज का खर्च भारी हो जाता है। और फिर आता है मुफ्त योजनाओं का वादा, मुफ्त बिजली, लैपटॉप या राशन। लेकिन असल में इन वादों की कीमत कौन चुकाता है? इस सवाल का जवाब चौंकाने वाला है। चुनावों का पूरा बोझ सीधा जनता पर पड़ता है। जिन वादों को मुफ्त कहा जाता है उनका पैसा सरकारी खजाने से आता है और वह खजाना टैक्स के जरिए भरा जाता है। बड़ी कंपनियां जब पार्टियों को चंदा देती हैं तो वे बदले में सरकार से अपने लिए फायदेमंद नीतियां बनवाती हैं और ये नीतियां अक्सर आम जनता के नुकसान का कारण भी बनती हैं। सरकार ने सफाई के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किए थे, लेकिन इसका फायदा सिर्फ पार्टियों को ही हुआ। जनता को अब भी यह नहीं पता चलता कि किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है और किसने दिया है। अब सवाल उठता है कि इस समस्या का हल क्या है? सबसे पहले यह जान लें कि देश की जनता यदि जागरूक होगी तो ही उस देश का कुछ हो सकता है। नेताओं से उनके चुनावी खर्च का हिसाब मांगा जाए। हमें यह भी देखना होगा कि हम किसे वोट दे रहे हैं। क्या वे सिर्फ वादे कर रहे हैं या असल में काम भी कर रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, हमें इस बात पर भी जोर देना होगा कि चुनावी चंदा और खर्च दोनों सही ढंग से हो रहे हैं या नहीं। अंत में यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र को चलाने की कीमत जनता ही चुकाती है। लेकिन अगर ये पैसा सही तरीके से और जनता के हित में इस्तेमाल होगा तो चुनाव महज एक महंगा शो नहीं बल्कि सच्चा लोकतंत्र त्योहार बन सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।